नाज़रीन, आज जिस हल्के के हवाले से मैं आपसे बात करने जा रहा हूं, इसके ऊपर भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बहुत सारे लोगों की नज़र है। ये है कौमी असम्बली का हल्का NA 103। यहाँ पर पिछले इलेक्शन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर शेख खुर्रम शहजाद जो थे वो MNA मुंतखब हुए थे, और उसके बाद जब ये 9 मई के वाक़यात से पहले ही उनके हवाले से अफवाहें ज़ेर गर्दिश थी कि वो पार्टी छोड़ रहे हैं, और 9 मई के वकूए के बाद उन्होंने बाकायदा तौर पर तहरीक इंसाफ से दूरी इख्तियार कर ली। और इस वक्त जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सर-ए-दस्त यहाँ पर कोई कैंडिडेट नहीं है। चाहे जाए कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि शायद सैयद अलमदार शाह साहब जो हैं वो MNA का इलेक्शन लड़ेंगे, या ब्रिगेडियर जो मुमताज़ कालू साहब हैं वो इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट के हवाले से यहाँ पर कोई कन्फर्मेशन नहीं है। यहाँ पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डिवीज़नल प्रेसिडेंट हैं हाजी अकरम अंसारी साहब, ये उम्मीदवार थे पिछले इलेक्शन में। अच्छा, मैंने जो लफ्ज़ कहा ना कि यहाँ पर बहुत सारे मुस्लिम लीगियों की नज़र है, तो यही वजह है कि ये पिछला इलेक्शन हार गए थे, तो बहुत सारे लोग जो है इस लूप में लगे हुए हैं कि शायद जो टिकट हमें मिल जाए। लेकिन नाज़रीन, जो मुझे उनकी जो लॉयल्टी है या उनकी जो पार्टी के साथ मुसलसल एक अरसा उन्होंने गुजारा है, मुझे नहीं लगता कि उनका टिकट जो है वो किसी तौर पे चेंज हो पाएगा, क्योंकि वो भी इस वक्त जो है, क्योंकि उनके मुकाबले में इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई एक किस्म का पक्का उम्मीदवार नहीं है, तो वो इस वक्त जो है वो एक मजबूत पोजीशन में हैं। लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के डॉक्टर जो मुनव्वर फयाज सनी हैं वो भी उम्मीदवार हैं। उसके साथ साथ यहाँ पर ये पुराने वर्कर हैं जो सनी साहब हैं, इसके साथ साथ जो यूथ विंग है मुस्लिम लीग नून का, उसके सीनियर नायब सदर हैं शकील जट साहब, वो भी टिकट हासिल करने की दौड़ में शामिल हैं। और इसके अलावा कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि मलिक नवाज साहब जो है वो भी इस कोशिश में है कि वो MNA की सीट जो है उसके ऊपर वो इलेक्शन लड़ें और एक किस्म का कौमी असम्बली में जाएं, जिस तरह राना सनाउल्लाह जा चुके हैं। तो ये अभी तक कन्फर्म जो है वो जारी बात है, टिकट के हवाले से तो कोई भी उम्मीदवार नहीं है। लेकिन ये मेरी जो ज़ाती मालूमात हैं या जो एक किस्म का जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी ज़राए हैं, वो मुझे इस चीज़ के हवाले से ज़रूर बावर करवा रहे हैं कि ये टिकट जो है ये डॉक्टर जो हाजी अकरम अंसारी हैं उन्हीं को ही मिलेगा, और उनके अलावा जो है वो टिकट किसी और को शायद ना मिले। बहरहाल अभी आने वाला वक्त बताएगा कि टिकट किसके पास जाता है, लेकिन इस वक्त तक हाजी अकरम अंसारी एक शरीफ आदमी हैं और वो यहाँ से मजबूत उम्मीदवार भी हैं। अगर पार्टी ने उनके टिकट को डिस्टर्ब ना किया तो ये सीट अब मुस्लिम लीग नून जो है वो जीत सकती है, और जीत इसलिए सकती है क्योंकि यहाँ पर खुर्रम शहजाद जो हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखते थे, अब वो जो मेरी इतलात हैं, हो सकता है कि इसमें भी कोई ऐसी इबाहम हो अभी तक, लेकिन जो मेरी इतलात हैं ये IPP की जानब से जो है शेख खुर्रम शहजाद इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा, बहुत सारे हल्के ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि शेख खुर्रम शहजाद जो मुस्लिम लीग नून की जानब से उम्मीदवार हों, लेकिन ये अभी तक इसके हवाले से किसी किस्म की कोई कन्फर्मेशन नहीं है। मेरी इतलात के मुताबिक शेख खुर्रम शहजाद जो है वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की जानब से ही इलेक्शन लड़ेंगे, लेकिन अभी तक ये मेरा प्लेटफॉर्म उनके लिए भी हाजिर है। अगर वो इस हवाले से अपना कोई मौक़िफ़ देना चाहें तो वो भी मैं मन्नो-अन जो है वो उसको जो है वो चलाने का जो है वो हर सूरत में पाबंद होगा। बहरहाल अभी तक की जो मेरी एक किस्म की इस हल्के के जो एक बहुत सारे, क्योंकि मैंने यहाँ पर मुख्तलिफ सर्वेस भी किए हुए हैं, तो हाजी अकरम अंसारी जो हैं वो यहाँ पर एक मजबूत उम्मीदवार है। अगर उनका टिकट जो है वो तब्दील नहीं किया जाता तो वो ये सीट जो है वो निकाल भी सकते हैं। हालांकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदरूनी हलकों में उनकी मुखालफत भी पाई जाती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अपने ही लोग उनके खिलाफ जो है वो एक किस्म का वो प्रोपेगेंडा या कैंपेन करते रहते हैं, लेकिन अभी तक की जो एक किस्म की मेरी मालूमात है उसके मुताबिक हाजी अकरम अंसारी ही यहाँ पर एक सूटेबल कैंडिडेट हैं। लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का भी आखिर तक कोई पता नहीं चलता किस लम्हे कौन सा ऐसी जिसे कहते हैं जादूगरी हो जाए, क्योंकि पिछले दिनों आपने ये भी सुना था कि तलाल चौधरी को शहर के हल्के में लाया जा रहा है, तो बहुत सारे हल्के ये भी कह रहे थे, लेकिन मुझे उनका एक किस्म का दो टोक मौक़िफ़ था तलाल चौधरी साहब का, उससे मुझे एक किस्म का वो ये तकवीत मिली कि वो किसी भी सूरत में शहर के किसी भी हल्के से उम्मीदवार नहीं होंगे, इलेक्शन नहीं लड़ेंगे सिवाय जड़ांवाला के। और जड़ांवाला में जो है वो आपको पता है कि उनका टिकट जो है वो कहाँ पर खड़ा है। लेकिन बहरहाल अभी तक की एक किस्म की जो मेरी रिपोर्ट है उसके मुताबिक ये जो NA 103 है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हक में जाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन तब तक जब तक इनके जो बाकी पार्टियों के उम्मीदवार फाइनल नहीं होते उस वक्त तक ये मुस्लिम लीग नून के नाम पर है। लेकिन जैसे
जैसे ही बाकी पार्टीज जो हैं अपने उम्मीदवार फाइनल करेंगी तो एक बार फिर मैं आपको आपकी खिदमत में इस हल्के के हवाले से एक और तजिया लेकर फिर हाजिर हूँगा। अगले प्रोग्राम तक सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।